खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। उन पर आर्टिकल 6 के तहत जुर्म साबित होता है। 3 में से एक जज ने फैसले से इख्तलाफ किया। तफसीली फैसला 48 घंटे में जारी किया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में इख्तराब है। केस उजरत में निपटाया गया। आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सदर पाकिस्तान रह चुके। 40 साल मुल्क की खिदमत की। उम्मीद है उन्हें आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। मुशर्रफ के वकला ने गद्दारी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपील दायर करने का ऐलान। सलमान सफ्दर और दीगर ने कहा, वहमो गुमान में भी नहीं था कि अदालत आज फैसला सुना देगी। अदालत में दलाइल की इजाजत नहीं दी गई। अचानक फैसला सुना देना बहुत से सवालात को जन्म देता है। आज तक किसी मुल्जिम को गैर मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई गई। मुशर्रफ की सेहत इजाजत देगी तो अदालतों में पेश होंगे। फैसला जो है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और पूरे जो जरूरत थी कानून के हिसाब से केस को चलाने की, वो उस तरह से चलाया नहीं गया है ये केस। अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालत का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। अनवर मंसूर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जिस तरह केस चलाया जाना चाहिए था उस तरह नहीं चलाया गया। फैसले में बहुत ज्यादा खामियां हैं। एक शख्स को हदफ बनाया गया। इस केस में हुकूमत अपील दायर नहीं कर सकती। मुशर्रफ के वकला अपील कर सकते हैं। परवेज मुशर्रफ ने एक नहीं 2 बार आइन शिकनी की। एतजाज एहसन कहते हैं, मुशर्रफ को पहले 1999 में आइन तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए थी। इरफान कादिर ने कहा, माजी में खुसूसी अदालत के मुख्तसर फैसले की मिसाल नहीं मिलती। आफ्ताब बाजवा बोले, बाकियों को छोड़कर सिर्फ एक मुल्जिम के खिलाफ फैसला ठीक नहीं। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है। अदलिया ने एक वजीर आजम को सजा दी, दूसरे को नाअहल किया। साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने 20 नवंबर को कहा था कि अदलिया को किसी ताकतवर का ताना न दें। अदलिया के सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जजेस पर एतराज करने वाले जरा एहतियात करें। अपोजिशन जमातों का केस के फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालत ने तारीखी फैसला दिया। नफीसा शाह बोली, मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अदलिया को सलाम। एहसन इकबाल ने कहा, 50 साल कबल ऐसा फैसला आता तो कभी मार्शल लॉ मुसल्लत ना होता। सिराजुल हक ने कहा, मुशर्रफ को सजा आईन व कानून की बालादस्ती की जानिब अहम पेशरफ्त है। शेख रशीद का कहना है कि मुशर्रफ के खिलाफ फैसले से इदारों में फासले बढ़ेंगे। हालात बेहतरी की बजाय खराब होंगे। 40 साल खिदमत करने वाले को गद्दार करार देना और लूटने वालों को बाहर भेजा जाना हजम नहीं हो रहा। वजीर आजम की वापसी पर हुकूमत रद्द-ए-अमल देगी। फवाद चौधरी बोले, ऐसे फैसले जिनसे फासले बढ़े उनका क्या फायदा। एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी की सारी असीर कयादत जमानतों के नतीजे में रिहा। एहतसाब अदालत सखर ने खुर्शीद शाह को 50 लाख के जमानती बॉन्ड के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरियाल तालपुर की 1 करोड़ के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। आसिफ अली देरानी, आगा सिराज दुरानी, शर्जील इनाम मेमन पहले ही जमानतों पर रिहाई पा चुके। पार्टी रहनुमाओं की रिहाई पर मुख्तलिफ शहरों में जियालों का जश्न। रोजनामा 92 न्यूज की खबर की तस्दीक। वजीर आजम का दौरा मलेशिया मनसूख। दफ्तर खारजा के जराये के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से कोलालमपुर समिट में कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा। उधर इमरान खान का मलेशिया के हम मनसब महातीर मोहम्मद को टेलीफोन। सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात पर कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत के फैसले से आगाह किया। पाकिस्तान गरीब मुल्क होने के बावजूद 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी कर रहा है।
वज़ीर आज़म का जनीवा में ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म का अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक और तुर्क सदर से मुलाकातें भी हुई। टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है उस्मान चिनवारी अलील हैं। मैच में शिरकत का फैसला बाद में होगा। जरूरी नहीं कि फवाद आलम को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। मिकी ऑर्थर बोले दोनों टीमें हम पल्ला हैं। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर एलिस पेरी साल की बेहतरीन खातून क्रिकेटर और वनडे की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। एलिसा हेली T20 की बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़ी। पाकिस्तान की निदा डार ICC विमेन T20 टीम में शामिल। तस्दीक हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया। दफ्तर खारजा के ज़राए का यह बताना है। 92 न्यूज़ ने 2 रोज़ कबल ही बता दिया था कि वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया के इम्कानात कम हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा, 92 न्यूज़ ने 2 रोज़ कबल ही बता दिया था जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब से वापस लौटे थे कि अब KL समिट में जो शमूलियत है वो वजीर आजम इमरान खान खुद नहीं करेंगे, कोई नुमाइंदा भेजा जा सकता है। तस्दीक हो गई? जी बिल्कुल, रोजनामा 92 न्यूज और 92 न्यूज की जानिब से 2 रोज कबल ये खबर ब्रेक कर दी गई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन समिट में शिरकत नहीं करेंगे। अगरचे कि उस वक्त वजारत खारजा से और बिलखसूस इस मामले की हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर इस मामले के ऊपर दो टोक अंदाज में कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया था। लेकिन अब अल्टीमेटली दफ्तर खारजा के मुख़बिर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे मलेशिया शुरू कर दिया। इस सिलसिले के अंदर वज़ीर आज़म ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद को भी इस हवाले से आगाह किया है कि अपनी कुछ मसरूफियात की बाइस वो इसमें शिरकत नहीं कर सकते और उन्होंने सारी सूरत हाल के ऊपर उन्हें भी एतमाद में लिया है। जैसे कि 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही ये खबर ब्रेक कर दी थी और उसके बाद ये इत्तलात सामने आ रही थी कि शायद जी ठीक है। सुहेल भट्टी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अरशाद आरिफ साहब, 92 न्यूज़ ने, रोजनामा 92 न्यूज़ ने पहले ही जो है इस बात का इंदिया दे दिया था और ये बता दिया था कि वजीर आजम का दौरा मलेशिया जो है वो मनसूख कर दिया गया है और अब इस बात की तस्दीक जो है वजारत खारजा की जानिब से भी कर दी गई है। जी बिल्कुल, वो हमारी खबर दुरुस्त थी। हमारे ज़राए जो थे मुसद्दका थे और उसकी वजह ये थी कि जब सऊदी अरब के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए हैं तो सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मैं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब की तरफ से, तैयब अर्दवान की तरफ से और महातिर मोहम्मद से एक गलती भी हुई। जब आप एक आलमी इस्लाम के बुनियादी मसाइल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं आला सतही किस्म की और उसमें सऊदी अरब को एतमाद में नहीं दिया जाता, दावत तो उनको दी गई लेकिन जो इब्तदाई मुशावरत थी उसमें शरीक भी नहीं किया गया और उसके बाद कतर को दावत दे दी गई, तो ये इस बात का लिहाज नहीं रखा गया कि सऊदी अरब की आलम अरब में, आलम इस्लाम में क्या अहमियत है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त क़यादत जो है वो अरब खो रहे हैं आलम इस्लाम की और वो क़यादत अजम को मुंतकिल हो चुकी है, हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। महातिर मोहम्मद, तैयब अर्दवान और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जो हैं उस क़यादत को अपने हाथ में ले रहे हैं, वही आलम इस्लाम के मसाइल उठा रहे हैं। देखिए, कश्मीर का इशू हो, सऊदी अरब ने उसमें कोई ख़ास मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया जो जुरतमंदाना हो, जो कश्मीरी अवाम के ज़ख्म पर मरहम रख सके। खाकों का मामला हो, उसमें सऊदी अरब जो तौहीन आमेज़ खाके हैं, सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह तैयब अर्दवान का था या इमरान खान का रहा है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें OIC बिल्कुल उसमें मुअत्तल बन चुकी है, हालांकि सऊदी अरब चाहे तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, फ़ाल किया जा सकता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि क्या वो सऊदी अरब के साथ खड़ा हो, सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत दे या अपनी कमिटमेंट निभाए। मैं समझता हूँ इमरान खान से जो गलती हुई है वो ये है कि मुशावरत के मरहले पर ही
महातिर मोहम्मद को और तैयब अर्जवान को ये बावर कराने की ज़रूरत थी कि हमारे जो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब की जो अहमियत है खित्ते में और आलम इस्लाम में, उसको हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर हमें ये फैसला करना पड़े कि सऊदी अरब और मलेशिया में से या सऊदी अरब और तुर्की में से किसका साथ देना है, तो हम फिर जाहिर बात है हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, मालियाती मजबूरियाँ हैं, मुआशी मजबूरियाँ हैं,